या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कब से प्रारंभ करना चाहिए और 9 दिनों में हमें ये सारे अध्याय किस तरीके से पढ़ने चाहिए कि इनका पूरा पाठ हम कर सकें। साथ ही साथ प्रारंभ करने के समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में विशेषकर पहले दिन ही शुरू करना उत्तम माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे पूजा पाठ और काम करने होते हैं गृहस्थ लोगों को, तो आप शाम के समय जब शांति का माहौल हो तो आप इस पाठ को आरंभ कर सकते हैं। इसमें साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो आप पहले दिन पूरे घर में साफ सफाई कर लें और अपना सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल रंग के वस्त्र धारण करें। और फिर माँ दुर्गा तो लाल रंग अति प्रिय है, तो आप लाल रंग ही पहने, काला रंग नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि में लाल और हरा रंग ज़्यादा पहनना चाहिए। फिर आप इस पाठ को प्रारंभ करें तो ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें। इस पाठ को करने के लिए आप राहु काल का विशेष ध्यान करें। यह काल अशुभ माना गया है, इसलिए राहु काल में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करें। सबसे पहले आपने जहां पर नवरात्रि प्रारंभ करे हैं, माता की चौकी लगाई है, वहां पर लाल रंग का आसन बिछा करके लाल कपड़े पहनकर बैठ जाएं और फिर माता से आप संकल्प करें। संकल्प के लिए आप हाथ में थोड़ा सा जल, फूल और अक्षत लेकर के संकल्प करें कि हे माँ दुर्गा, मैं आपकी इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो हे माँ जगत जननी, आप माँ हैं और मुझे अपना पुत्र या पुत्री समझते हुए मुझे क्षमा कर देना। इस तरह आप क्षमा करते हुए उस संकल्प को करें और फिर माँ के चरणों में वह फूल, जल और अक्षत समर्पित कर दें। फिर आप संकल्प लेने के बाद में नरवाण मंत्र का आप जप अवश्य करें। नरवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करते हुए आप सबसे पहले मंत्र बोलेंगे, उसके बाद पाठ प्रारंभ करेंगे। इस तरह आपको पाठ प्रारंभ करना है। और पाठ जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें कवच दिया होता है, कीलक और अर्गला स्तोत्र दिए होते हैं, तो इनका भी आप पहले पाठ करें और फिर आप अध्याय प्रारंभ करें। अब अध्याय मैं आपको बताती हूँ किस तरह से प्रारंभ करने हैं, किस दिन कितने अध्याय पढ़ने हैं, और फिर आपको क्षमा याचना जरूर करनी होती है। अगर आप पाठ संस्कृत में कर रहे हैं तो लयबद्ध तरीके से करें, और अगर आप संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में आपको धीरे धीरे मन लगा करके और शांतिपूर्वक इस पाठ को करना चाहिए। 9 दिन आपको मांस, प्याज, लहसुन और शराब का सेवन नहीं करना है। इस तरह आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। सबसे पहले प्रथम दिन आप पहले अध्याय का पाठ करें, उसके बाद दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करें, फिर चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करें, फिर 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें, फिर 6ठे दिन आप 11वें अध्याय का पाठ करें, 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करें, और उसके बाद 8वें दिन आप माँ का हवन करें, क्षमा प्रार्थना करें और आप कंजकों को जिमा सकते हैं। और 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है, भगवान श्री राम की पूजा की जाती है, और इस दिन आप रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं और किसी भी तरह से आपके घर में जो भी पूजा होती है आप उस तरह से कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।